हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेपुटेशन न्यूज अड्डा। आज हम जिस विषय पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो विषय है कवरेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम इंस्टेड ऑफ न्यू पेंशन स्कीम हु वर रिक्रूटेड अगेंस्ट पोस्ट्स वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन और बिफोर 22 दिसंबर 2003। यानी कि यह ऑफिस मेमोरेंडम बात करता है उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली में कवर करने की जिनकी भर्ती के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 को या उससे पहले विज्ञापित हुए थे अथवा उनकी ज्वाइनिंग इसके बाद हुई थी। जिक्र योग है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने 17 फरवरी 2020 के ओएम के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ऑलरेडी उन कर्मचारियों को दे दिया गया है जिनकी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले फाइनल हो गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस ओएम की। तो पैरा 4 में लिखा गया है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड in consultation with the Department of Financial Services, DOPT, Department of Expenditure, and Department of Legal Affairs in light of various representations, references, and decisions of the courts in this regard. It has now been decided that in all the cases where the central government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised, notified for recruitment, appointment, prior to the date of notification for National Pension Scheme, that is 22nd December 2003, and is covered under the National Pension System on joining service on or after 1st January 2004 may be given a one-time option to be covered under the old pension scheme. This option may be exercised latest by 31st August 2023। यानी कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन एनपीएस की नोटिफिकेशन डेट यानी कि 22 दिसंबर 2003 को या उससे पहले विज्ञापित हुए थे और उनकी ज्वाइनिंग केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई थी, अब उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा और अगर वो कर्मचारी चाहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक भर के देना है। ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन 31/8/2023 तक ना भरने की सूरत में कर्मचारी एनपीएस में ही कवर होगा और यह ऑप्शन फाइनल होगा। सरकार द्वारा कर्मचारी के हक में ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑर्डर 31 अक्टूबर 2023 तक इशू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का एनपीएस खाता 31 दिसंबर 2023 को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब 3 सवाल निकल कर आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, जो पैसा एम्प्लॉय के द्वारा एनपीएस खाते में जमा करवाया गया है उसका क्या होगा। दूसरा, जो पैसा सरकार द्वारा एनपीएस खाते में जमा करवाया गया है उसका क्या होगा। और तीसरा, जो एप्रिसिएशन यानी कि पैसे की वृद्धि हुई है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने से उसका क्या होगा। तो इन तीनों सवालों को इसी ऑफिस मेमोरेंडम में सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। पहला, जो अमाउंट एम्प्लॉय द्वारा एनपीएस खाते में जमा किया गया है उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉय के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाएगी विद अप टू डेट इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉय को पिछली तारीखों में जीपीएफ में पैसा जमा करके मिलता। दूसरा, जो भी अमाउंट सरकार द्वारा जमा हुआ है एनपीएस खाते में वो इस ओएम में बताए गए तरीके से अकाउंट फॉर कर दिया जाएगा। और तीसरा, जो भी एप्रिसिएशन एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने से मिला है वो गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जैसा इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।